कि मुझे एसएमई आईपीओ लाना है, आप उसमें ये क्या करते हैं बिजनेस एनालिसिस? मैंने एसएमई आईपीओ के लिए डिसीजन ले लिया कि मुझे एसएमई आईपीओ लाना है। अब उसके लिए मुझे क्या क्या करना है? आज हमारे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 आईपीओ कंसल्टेंट अरुण डबराल जी, जो एसएमई आईपीओ लेने के डिसीजन के बाद उन कंपनीज के लिए बिजनेस एनालिसिस भी करते हैं। अरुण जी, हमारे चैनल पर दोबारा से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय हमें देते हैं। ये अरुण जी, जो बिजनेस एनालिसिस होता है, जो आईपीओ के लिए रेडी हो गए हैं या जो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे एसएमई आईपीओ लाना है, आप उसमें ये क्या करते हैं बिजनेस एनालिसिस में, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि एसएमई आईपीओ जो लाना चाहते हैं, हम उसके अलावा जो कंपनीज अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं, हम उनका भी बिजनेस एनालिसिस करते हैं। ओके। बिजनेस एनालिसिस का मतलब हो गया किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपके हमारे हिसाब से 9 डिपार्टमेंट्स होते हैं। चाहे आप 1 आदमी वाली कंपनी हो, चाहे 10 आदमी वाली कंपनी हो, या 100 या 1000 वाली हो, लेकिन डिपार्टमेंट आपके 9 होते हैं जो बेसिकली है। उसमें है एडमिन और एचआर, आपकी अकाउंटिंग है, आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग है, आपका फाइनेंस है, आपके ऑपरेशंस हैं, आपके इसके अलावा इन्वेंट्रीज हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और लास्ट आता है आपकी कॉस्टिंग। तो ये 9 डिपार्टमेंट काम करते हैं। अब आप वो 1 आदमी से कराओ, 10 से कराओ, 100 से कराओ, वो डिपेंड करता है। अब जैसे एडमिन और एचआर है आपका, आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, अब उससे आप कोई भी काम कराते हैं कि जी आप वो फील्ड का काम करता है। तो जब आप कोई एम्प्लॉय रखते हो तो क्या आपने उसका KRA फिक्स किया है कि वो क्या क्या करेगा? अब नॉर्मली हर बिजनेस में क्या होता है कि एम्प्लॉय रखते हो, उसे मल्टीपल काम करे, लेकिन उसे KRA फिक्स करो। हम इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि आपने जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं उनके KRAs फिक्स हैं और कैसे कैसे काम कर रहे हैं। KRA की फुल फॉर्म क्या हुई? की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। ओके। यानी उसका पता है हमें किसने क्या काम करना है। ऐसी उनका ये हमारे एडमिन के अंदर एम्प्लॉय मैनेजमेंट का आता है। इसके अलावा अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट सबके हायर होते हैं या किसी के अकाउंट्स में अकाउंटेंट होते हैं, बट हमारी जो क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, या जो हमारा उसी के अंदर कुछ चीज़ इन्वेंट्रीज भी होती हैं, वो कैसे मैनेज हो रही हैं कि हम लोग जैसे डेटर्स है हमारे, हमने किसी को 1,02,000 रुपये का माल बेचा। अब हमारे पास कई बार क्या होता है कि PO 1,00,000 रुपये का है, लेकिन हमारा मटेरियल ऐसा है कि उसकी 1,00,000 की एग्जैक्ट बिलिंग नहीं होती, तो 1,02,000 1,00,000 अब आगे से पेमेंट 1,00,000 रुपये की आ जाती है, तो आपका डिफरेंस 1-2 हज़ार रुपये का आ जाता है। तो हम लोग वो चीज़ भूल जाते हैं, या वो अकाउंटिंग में। तो ऐसे हमारे कई बार बहुत सारी पार्टीज होती है जिनमें हम छोटी छोटी पेमेंट्स हो रहे हैं, तो हम ये लोग आपको एनालिसिस करके बताते हैं कि आपके साथ ये पेमेंट्स की आने या जाने की ये इरेगुलरिटीज हो रही, तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे। ऐसी है सेल्स एंड मार्केटिंग का एरिया है। सेल्स और मार्केटिंग दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। लोग सेल्स और मार्केटिंग को एक करते हैं, तो हम दोनों को अलग अलग करते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केटिंग के आपने कितने टूल्स यूज़ किए, डिजिटल यूज़ किया आपने, जो ट्रेडिशनल है वो यूज़ किया, या नेटवर्किंग या किस टाइप की मार्केटिंग आपने क्या टूल्स मार्केटिंग में यूज़ किए, उनके किसके कैसे रिजल्ट्स, किसके कैसे कैसे लीड जनरेट हुई। नॉर्मली कोई भी नहीं करता कि इस तरह से जो भी आप मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हो उनके क्या लीड्स आई, उनके कन्वर्जन्स किस में कैसे हैं, ये सारा एनालिसिस। फिर जब आपके लीड जनरेट हो गई तो उसको सेल्स में कन्वर्जन्स कैसे रहे, कि सेल्स में कन्वर्जन कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग से 100 लीड्स आई, 100 लीड्स से कन्वर्जन 100 लीड्स आई, 20 उसमें से मेरे पास एज ए बिजनेस के लिए कन्वर्जन टाइप में आएगा, और उन 20 में से हमारा कन्वर्जन कैसा रहा, और कन्वर्जन के बाद उसमें मेरी हर लीड का जो जहाँ से आई है उसमें हमारे रेवेन्यूज़ कैसे बने। अच्छा, फिर उन सब चीज़ को हम एनालिसिस करके देते हैं सेल्स में। फिर सेल्स के बाद आपने अगर कोई सेल करी है तो उसमें हमारे एक्सपेंसेस कैसे कैसे रहे, और कौन मेरे को प्रॉफिटेबल रहा है, किस सेक्टर से प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो हम उस चीज़ सारी चीज़ आपको एनालिसिस बिजनेस उधर एक्सपेंड हाँ, उस चीज़ से। इसके अलावा आता है हमारा फाइनेंस। फाइनेंस के मैटर में हम क्या करते हैं कि आपने किसी कंपनी से फाइनेंस ले रखा, लोन ले रखा है, तो लोन की मेरे को कॉस्टिंग कैसे पड़ रही है। तो कई बार बिजनेसेस ज़्यादातर क्या समझते हैं कि हमें ओवरड्राफ्ट या CC लिमिट फ़ायदेमंद है, लेकिन कई बार हम CC लिमिट ही हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होती, तो उसको हमें वो अलग अलग कैसे करना है, पार्ट कैसे करना है कि ये इतना पार्ट मेरा CC लिमिट रहे, इतना टर्म लोन रहे, और इस तरह से हमें कार फाइनेंस करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, हमने अगर मशीन ली है तो मशीन फाइनेंस में जाना चाहिए या अपना वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना चाहिए। ये सारा हम आपको एनालिसिस करके देते हैं कि आपको एक्चुअल बेनिफिशियल कैसा है। हम उसके अलावा आपका
ऑपरेशंस में आपका टोटल स्ट्रक्चरिंग है कि आपने यहाँ से माल परचेज किया, यहाँ आपने लास्ट में डिलीवर किया। इन टोटल प्रोसेस में हम लोग कहीं टाइम लैकिंग तो नहीं कर रहे हैं, या हम कोई ऑर्डर हम एक ऑर्डर पे काम कर रहे हैं और कोई अर्जेंट ऑर्डर दूसरा आ जाता है, तो हमें अर्जेंट ऑर्डर लेना है या नहीं लेना। हमने पीछे जो अर्जेंट ऑर्डर लिया और पहला ऑर्डर को हमने एग्जीक्यूट रोका या दूसरा, तो उसमें मेरे ऑपरेशनल लॉसेज कहाँ हैं, या हमें इन्वेंट्री लॉसेज या इस टाइप के लॉसेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये लॉसेज, ये सारी चीज़ हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं कि ऑपरेशंस में आप कहाँ गैप्स कर रहे हैं। इसके अलावा हम मैनेज करते हैं, एनालिसिस करते हैं आपके इन्वेंट्रीज़ का। जो हमारा इन्वेंट्रीज़ में क्या होता है कि हमने माल परचेज़ किया, और मैंने पहले वीडियोज़ में भी कहा कि हम कई लोग फीफो को फॉलो नहीं करते, फर्स्ट कोई लीफो करते हैं, तो उनकी वजह से हमारे कई बार स्टॉक बढ़ रहे होते हैं। तो हम लोगों को इन्वेंट्रीज कैसे मैनेज करनी, जो मेरा आउटगोइंग मटेरियल है उसको मेरे को कितने टाइम रखना है, और अगर मैं फूड या कुछ ऐसे आइटम्स में हूँ जिसकी की सेल्फ लाइफ कम है या ज़्यादा, तो उनको हमने कैसे मैनेज करना है, मेरा ट्रेंड कैसा रहा है, तो हमने यहाँ लॉसेस कैसे कवर करने और प्रॉफिटिविटी कैसे इंक्रीज़ करनी। ये इन्वेंट्रीज में इनकमिंग इन्वेंट्रीज और आउटगोइंग इन्वेंट्रीज, प्लस जो मेरा परचेज इन्वेंट्री है और जो मेरा फिनिश गुड की इन्वेंट्रीज है, उसको कैसे मैनेज करना है, उस पर काम करते हैं। इसके अलावा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अलग से एनालिसिस करते हैं, जो कि इंडिया में बड़ा लैकिंग है। जो यूएस या इन कंट्रीज में जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं अगेन वही कहता हूँ, आपका 1 एम्प्लॉई है, 100 एम्प्लॉई है, 50 एम्प्लॉय, आपका R&D डिपार्टमेंट जरूर होना चाहिए। चाहे खुद ही आप महीने में एक दिन अपने प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाओ। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी हम R&D करते हैं। इंडिया फेमस है कि हम हर चीज़ में R&D करते हैं। इंडिया फेमस है बिल्कुल कि हम कोई भी काम होता है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर करते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो उसकी भी हम एनालिसिस करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड R&D जरूर करें। बिल्कुल। तो आप जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट में, उसके आपने क्या क्या काम किया और क्या उसके आउटकम्स आए, हम वो भी आपको एनालिसिस करके बताते हैं। इसके अलावा कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार ज़्यादातर हम लोग कॉस्टिंग वाला फैक्टर ट्रेडर्स में बहुत ज़्यादा वो होता है। कई बार क्या होता है, कोई ट्रेडर कोई माल 100 रुपये का खरीदता है, 110 का बेचता है, तो उसको लगता है कि मेरे 10 रुपये प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल 10 रुपये नहीं प्रॉफिट होता, उसमें 3 या 4 रुपये का प्रॉफिट होता। वो हम कभी वो नहीं करते। तो हम पूरी, यानी आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है, आपकी प्रॉफिटिविटी क्या है उसके अंदर, ये चीज़ हम आपको कॉस्टिंग की पूरी वर्कशीट एनालिसिस करके देते हैं, और आपके एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है और होनी क्या चाहिए, आप क्या पे काम कर रहे हो, ये आपको बताते हैं कॉस्टिंग के अंदर। और इन सब चीज़ एनालिसिस के अंदर हम एक चीज़ की कमिटमेंट जो देते हैं कि अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, 10 लाख का आपका प्रॉफिट है, अब आप हमारे से एनालिसिस करते हैं, तो हम 10 को 12, 13, 14 या जो भी प्रॉफिटिविटी इंक्रीज़ करके देंगे आपको श्योरली। और जो इंक्रीज़ करते हैं हमारी फीस भी उस पर बेस्ड होती है बड़े बिजनेसेस में, यानी हमने जितना आपको प्रॉफिट करके दिया करंट के प्रॉफिट में से जो नेक्स्ट प्रॉफिट चेंज हुआ, हम उसमें भी अपनी फीस डिसाइड करते हैं। बिजनेस एनालिसिस बहुत डीप टॉपिक है। हमने ओवरव्यू लिया कि बिजनेस एनालिसिस क्या होता है, या किसी ने SME IPO लाना है, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में मुझे एनालिसिस कराना है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, आपकी डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें एक तरह से इन डेप्थ ये उसका एनालिसिस करके देते हैं और आपको प्रोसेसेस बना कर देते हैं। आप चाहते हैं अरुण जी आपके लिए बिजनेस एनालिसिस करें, तो आप नीचे से डिस्क्रिप्शन में इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अरुण जी, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो इसे फॉरवर्ड करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। फॉर मोर फाइनेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे इंस्टा चैनल फाइनेंस विद नीरज पे ज़रूर फॉलो करें।